कि आगे बकरे की बलि नहीं, हिंदुओं की बलि हुआ करेगी, कुर्बानी हुआ करेगी। बचाने की बात है, मेरे सामने काउंटर करा और मुझे दिखाएं, हर चैनल हर न्यूज पे दिखाएं। कोई भी मुल्ला ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ। तो क्या जताना चाह रहे थे हम लोगों को कि ऐसे ही बच्चे काट काट के हम फेंकेंगे। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि 15 दिनों बाद इस जगह पर बुलडोजर अपना कहर बरसाने वाला है। 3-4 लगे हुए ऐसे कर रहे हैं, हम आपको दिखा सकते भी मोबाइल में, यूँ करके चाकू घोंप रहे हैं, लेकिन वहाँ मकानों में लोग देख रहे हैं। हमारे घर में छुरी चाकू नहीं मिलेंगे, उनके घर में रसोई का चाकू ऐसा मिलेगा हमारी गर्दन काट देगा। तो हर त्योहार पे एक हिंदू को खल्लास कर देते हैं। इनके कहते नहीं दाढ़ियों में आग लगा दो। नोटिस लगा दिया है कि भैया 15 दिन में दे रहा हूँ, 15 दिन दे रहा हूँ, या तो मकान खुद तोड़वा देना, नहीं तो हम कुछ कार्रवाई करेंगे। असद 72 हुरों के पास जा चुका है, तो बाप का यहाँ क्या काम है? बाप भी जाना चाहिए। जो दोषी बचे हैं जिहादी कट्टे, उनका एनकाउंटर होना चाहिए, आगे ऐसी वारदात ना हो। और जितने जैसे ये मोमदन है, इन पे बुलडोजर चलनी चाहिए। और योगी जी पे पूरा भरोसा है, बुलडोजर जल्दी से जल्दी चलेगा। 15 दिन के जो नोटिस लगे हैं वो 5 दिन के अंदर बुलडोजर चल जाएगा। इनको तालीम ही ऐसी दी है कि हिंदुओं को मारो और जन्नत फरमाओ, बस इनके घर में यही सिखाया जाता है। तेरा लाल गया, मेरा भी गया, मेरा तुमने देख लिया, तुम मुझे दिखा दो, सिरदर्दी खत्म। जड़ तो वही है, सबसे पहले तो जड़ को ही उखाड़ो, वो जड़ खत्म हो जाएगी तो फुलक तो अपने आप गिर जाएगी। तो हिंदू कब तक सहेंगे? हमारे देश का खा रहे हैं, हमारे उसको रह रहे हैं और पाकिस्तान के गीत गाते हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में हमारी मौजूदगी है। देखिए, हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो बकर ईद के दिन एक हिंदू मुस्लिम दोस्तों द्वारा दे दी जाती है। देखिए, अभी उसी कहानी में एक नया मोड़ आया। परिवार के लगातार जो डिमांड थी इस तरीके की थी, जो आरोपी है यानी अशद, उसका त्वरित एनकाउंटर किया जाए और साथ ही साथ आरोपियों के घरों पर बुलडोजर का एक्शन हो। देखिए, अभी मैं परिवार के यहीं पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि इस जगह पे लगातार देखिए 3 दिन हो चुके हैं और अभी भी आप लोगों को देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरा मोहल्ला है अभी भी शौक की लहर में डूबा हुआ है। देखिए, वहीं आपको बता दूं कि जो अशद है उसका पुलिस मुठभेड़ के अंदर एनकाउंटर हो चुका है और वहीं जो आरोपियों के घरों पर नोटिस भी लगा दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि 15 दिन बाद इस इलाके में जो बुलडोजर है उसकी गूंज सुनाई देगी। देखिए, अभी क्या कुछ यहाँ की परिस्थिति है, परिवार वालों से जुड़ते हैं, साथ ही साथ यहाँ आसपास के लोगों से जुड़ते हैं और आप तक पूरी खबर पहुंचाते हैं। तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके तो घर में कुछ भी नहीं, सब शांति से बैठे हैं। ये हो रहा है, जिसका बच्चा चला गया उसके दिल से पूछो ना तो क्या करा जाएगा बताओ। कह तो रहे हैं उसी शाम को एनकाउंटर हो गया। नहीं हुआ बेटा, वो झूठे को ऐसे ही लेटा के करवा दिया होगा। क्या आप देखने जा रहे हो? कोई पता है किसी का नहीं पता इस कारण। ये देखो, दुनिया देख रही है, इतनी दूर दूर के आ रहे, योगी आ रहा है, सब आ रहे हैं। उसको दिखाया जाएगा ऐसे? योगी बाबा पे इतना भरोसा है, वो कह रहे हैं एनकाउंटर हो गया। नहीं, कुछ नहीं हुआ। बॉडी दे दी गई है मैम, बॉडी उसके चाचा को दे दी गई है। तो जब लोग माँ को नहीं बॉडी देगा, तसल्ली कैसे होगी? माँ को नहीं तसल्ली होगी, ऐसे बॉडी दिखाना चाहिए। इसने भी तो देखना, उसको भी देखना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं लग रहा कि काउंटर नहीं हुआ है? नहीं, हमको नहीं लग रहा है काउंटर नहीं हुआ है। क्यों? इसकी डेड बॉडी दिखाई दी थी। जब जो सूर्या की डेड बॉडी दिखाई दे रही, हर चीज पे गोला गोला लगा है, जब वहाँ पे ये मारा जा रहा है, काउंटर हो गया है, तो उसके कहाँ पे उठा के ले गए हैं? कौन लेके जा रहा है? उसकी लाश कौन लेके जा रहा है? उनके चाचा को दे दी गई है बॉडी। तो हमको तो किसी को नहीं मिली है देखने को। हमें दिखाए, कोई चैनल पे दिखाए, न्यूज दिखाए। केवल उनकी माँ को दिखा देना चाहिए था, बाकी किसी को दिखाए या न दिखाते, कम से कम माँ को तो दिखा दे। जनता को दिखाए, जब आएगी तो उसकी तो सब जनता को दिख रही है, मगर ऐसी उसकी दिखे। सब जनता की सूर्या की दिख रही है तो ऐसी उसकी दिखे। तो आप लोगों की गली से 2 गली छोड़कर ही वो लड़का रहता है, तो अब तक उसकी बॉडी घर ही नहीं आई है? नहीं आई है। बचाने की बात है, मेरे सामने काउंटर करा और मुझे दिखाएं, हर चैनल हर न्यूज पे दिखाएं, मैं देखती हूँ। जैसे इसकी सूर्या की दिखा रहे हैं इस तरीका से दिखाएं। अरे उसका तो हौसला बढ़ गया और बढ़ गया हौसला, और हौसला बढ़ गया। ऐसे हिंदू कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, हैं? मूल्य काटते रहेंगे। उनके घर में तो हमारे घर में छुरी चाकू नहीं मिलेंगे, उनके घर में रसोई का चाकू ऐसा मिलेगा हमारी गर्दन काट देगा। उनके अंदर रहम नहीं है। इनके कहते नहीं दाढ़ियों में आग लगा दो। क्या भाईचारा रहेगा? हिंदुओं को मारते रहेंगे, हम भाईचारा निभाते रहेंगे उनसे। हम तो उनसे भाईचारा निभाते हैं, वो हम लोगों को मारते रहेंगे। भाईचारे के चक्कर में हिंदू गायब हो रहे हैं, हिंदू गायब हो रहे हैं। एक मिनट, मेरे को 45 साल हो गए, मुझे एक भी बंदे का ये जवाब बता दो हिंदू ने कोई सी चिड़ैया भी मारी हो खोड़ा के अंदर अभी तक।
45 साल के अंदर क्यों हमारे अंदर रहे? हिंदू जो है हिंसावादी नहीं है, हिंदू अहिंसावादी है। हिंदू जो है वो रहम दिल है। हिंदू जो है देश के कानून में आस्था रखता है, देश के कानून पे उसको पूरा विश्वास है। तो वो इसलिए, लेकिन ये क्या है कि हमारा जो धर्म है वो शांति सिखाता है, लेकिन इसे वो कमजोरी समझते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी जो सहनशीलता है, शांति प्रिय रहना चाहते हैं, जिस तरीके से इस बच्चे के साथ हुआ है ये निर्मम हत्या है। और जिस तरीके से पुलिस पे फायरिंग हुई है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाते हैं चीज़ें, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उठाती हैं चीज़ें, और ये सिद्ध करती हैं कि एक संदेश है ये हिंदुओं के लिए कि आगे बकरे की बलि नहीं, हिंदुओं की बलि हुआ करेगी, कुर्बानी हुआ करेगी। ठीक है, ये संदेश है हिंदुओं के। अभी ट्रेलर आया है पिक्चर का, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर भी आएगी, बहुत अच्छी पिक्चर आएगी। ट्रेलर बहुत अच्छा आया है। योगी जी ने फ़ोन करके बोला है सभी को कि भैया ट्रेलर दे रहा हूँ, पिक्चर देख के बताना कैसी आएगी। हमने कहा बहुत अच्छी पिक्चर आएगी। आज सुबह कह रहे शूटिंग चल रही है अच्छी तरीके से, आज लगा दिया है, नोटिस लगा दिया है कि भैया 15 दिन में मुल्ला को दे रहा हूँ, 15 दिन दे रहा हूँ, या तो मकान खुद तोड़वा देना, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं तो बड़ा संतुष्ट हूँ इससे। कह रहे हैं अरशद का जो घर है वो रेंट पे रहा करते थे, तो कोई लगता है कि कोई ऐसे मैं भी कहता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री आवास में रहता हूँ, तो कोई मान लेगा क्या? मैं प्रधानमंत्री घर में रहता हूँ, मैं डेली रोज़ शाम को, मान लेगा कोई? मान सकता है इस बात? तो कोई नहीं मान सकता भाई। तो ऐसे कैसे कह सकता है कि भाई वो किराए पे रहता था? किराए पे तो वो इसने ये मास्टरमाइंड चला रहा था, उसके बाप सिखा रहा था कि उसे मारी हो। ठीक है, उसने ये मास्टरमाइंड दिमाग चलाया, उसने किराए पे लिया जाकर असद के बाप ने कमरा, और वो रह रहा था वहाँ पे। और यहाँ पे सबको बता दिया कि हमने तो 1 साल पहले मकान बेच दिया, पर मकान नहीं बेचा था। अगर मकान बेचता तो उस गली में उस मकान में कर क्या रहा था? सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। तो कौन क्या सबको पकड़ा गया है जितने भी लोग वहाँ सम्मिलित थे? मैं अभी कंफर्म तरीके से नहीं कह सकता, पर उसके बाप को हिरासत में ले लिया और 2 लड़के और रियासत में लिए हैं, और जल्दी ही खबर आ जाएगी भड़म भूम नमस्ते की। जल्दी हो गया भड़म भूम नमस्ते। कभी गाड़ियाँ पलट जाती हैं, कभी पुलिस मुठभेड़ में लोग मर जाते हैं, क्या कहेंगे योगी की नीतियों पर? अरे योगी जी तो योगी जी ने सबसे पहले 2017 में सरकार जब आई थी तब उन्होंने नारा लगाया था कि भैया मेरे आते ही सरकार में ये असूल रहेगा कि नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। ये तो असूल है बाबा जी का। सेट कर दिया उसे? सेट ही कर दिया, बिल्कुल ही सेट है ये मामला, और ऐसे रहेगा मामला सेट। मैं तो कहता हूँ कि मुलायम सिंह की सरकार दोबारा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने तो नारा लगाया था अयोध्या के अंदर खड़े होकर के कि मुल्ला मुलायम काशी राम हवा में उड़ के जय श्री राम। और हिंदुत्व की सरकार में नहीं 2017 में तब नारा लगा कि क्या मुलायम क्या काशी राम, सबको बोलना पड़ेगा जय श्री राम। और यहाँ पे भी 3 दिन से जय श्री राम के नारे सुनाई। बिल्कुल लगाएंगे, हमारी आस्था है जय श्री राम में। हम किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे, और कोई चिढ़ता तो चिढ़ो। वो लोग कहाँ आएंगे जो भाई सब, खुद राहुल खान है उसका नाम, फिरोज़ खान का पोता, वो राहुल गांधी कैसे होएगा? उसके दादा का नाम ही फिरोज़ खान था, और जिसकी मम्मी या दादी वो नारा लगाती थी वहाँ पे खड़े होकर के कोर्ट में खड़े होकर के बोलती है कि राम इज़ नॉट गॉड, राम इज़ काल्पनिक। तो 24 वकील खड़े करते। मैं तो कहता हूँ अपने बच्चों को बताना कि इस कांग्रेस पार्टी ने कि 24 वकील खड़े थे राम मंदिर के खिलाफ करे थे, और कहते हैं हम राम भक्त हैं, हम लोग हिंदू हैं। तुमसे बड़ा नकली आदमी को नहीं देखा मैंने जीवन में। तुम्हारे मुँह से राम का नाम सुन लो तो वो भी राम सत्य हो जाए। इनसे बड़ा नकली आदमी का मुलायम सिंह और अखिलेश यादव, कोई अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादवों का, हमारे भाई यादवों का नाम खराब कर रहे हैं, वो मोहम्मद अखिलेश है। मोहम्मद अखिलेश ने, भाई साहब मोहम्मद अखिलेश ने नारा लगाया वहाँ पे कि ये कहते थे जो अपनी बहन बेटी को सम्मान नहीं कर सकता। इसकी बीवी के बारे में उस मौलाना ने क्या कहा था कि नंगी बैठी थी वो वहाँ पर। अगर मेरी बहन बेटी के बारे में ऐसे कहता ना तो मैं ऑन द स्पॉट सीन करता। बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, और जो 3 जो भी बच्चे हैं उनका इनकाउंटर होना चाहिए, और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। यानी कि जो कि कुछ लोग जो और हैं जिनके सुनने वालों को और देखने वालों के कान हो जाए, क्योंकि ये तो हर त्यौहार पे एक हिंदू को खल्लास कर देते हैं। होली पे देखो, होली पे तो ये कर दिया, रंग डाल दिया। इसने बेचारे ने क्या करा? इसने कौन सा रंग डाल दिया है? दोस्ती के बहाने ले गए, तुमने जाकर उसके लिए हलाल कर दिया। तो सख्त से सख्त एक्शन लिया। कोई भी मुल्ला ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ। सब यही कहते हैं मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं, मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं। कोई सामने नहीं आया। फिर ये बताओ तुम जब यहाँ के नहीं हो तो यहाँ रह क्यों रहे हो, ये बताइए आप। तो मेरे कहने का मतलब ये है सख्त से सख्त कार्रवाई। और सबसे पहले जो है इनके जो मदरसे हैं इनमें ताला पड़ना चाहिए, इन पे बुलडोजर चलना चाहिए। मदरसे में हिंदू जाते हुए देखा आपने? आप गई हो कभी इनके मदरसे में अंदर? वहाँ तो चाकू और छुरियाँ बनती है, सिखाया ही नहीं ये जाता है।
कि इन्हें बख्शो मत, हमारे अंदर रहम है, इनके अंदर रहम नहीं है। तो हम तो हर हिंदू से, हर आदमी से यही कहेंगे कि जैसे ये हम अपने दिल में जो रहम है वो रहम ख़त्म कर दो, क्योंकि लोहे को लोहा ही काटता है। क्योंकि योगी जी ने नारा सही लगाया, कटोगे तो बटोगे। जय श्री राम। ये तो आए दिन घटना ऐसी होती रहती हैं। अभी 12 साल की एक लड़की के साथ इन्होंने गुमराह करके और उसको दबाव में आकर के उसके साथ रेप किया, जिसका आज इनकाउंटर हुआ है लोनी में। इसी कड़ी में इसको बकरीद वाले दिन 28 मई को इसका जो ये चौहान है, क्या नाम है इसका, सूर्या चौहान का जो इन्होंने यहाँ से गली में से बुला के ले जाके और एक दोस्ती के उसमें रिश्ते से ले जाके कि चलो हम तुम्हें क्या नाम, हम लोग पार्टी करेंगे, पार्टी करने के नाम से ले जाके पीछे गली में इधर शर्मा डेयरी वाली गली है, उसमें जा कर के उन्होंने क्या नाम, गली में बाकायदा कोई हमने वीडियो देखी, हमारे पास है वीडियो, वो बेचारे वो 3-4 लगे हुए ऐसे कर रहे हैं। हम आपको दिखा सकते भी मोबाइल में, यूँ करके चाकू घोंप रहे हैं, लेकिन वहाँ मकानों में लोग देख रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उसे बचा के कोई चाहता। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि उसका समय था, इसीलिए किसी ने बचाया नहीं। कोई बचाना, अगर उसका समय होता तो कोई ना कोई ज़रूर बचाने आ जाता। समय था नहीं, समय बना दिया गया। हाँ, जो भी है, तो हम ये चाहेंगे आए दिन जो ऐसी घटनाएं होती हैं, मोमडन जो हैं हिंदुओं की लड़कियों के साथ जो जिहादी बन करके उनको हिंदू बन करके उनको बहला फुसला करके उनके साथ करते, उनको धर्म परिवर्तन करते हैं अपने इस्लाम में। उसके बाद हम तो ये चाहेंगे सबसे पहले इस सूर्या के जो मर्डर करने वाले हैं, जो 3 बच्चे हैं, 3 या 4 जो भी बच्चे हैं, यहाँ 5 जो भी, हमें नहीं मालूम इतना कितने हैं, उनका सबसे पहले एनकाउंटर होना चाहिए। जो चस्पा आज लगा है। मैम क्या कहेंगे, जब ये पूरा हत्याकांड हुआ है तो एक मांग करी जा रही थी एनकाउंटर की, और एनकाउंटर भी हो गया उसी शाम, तो क्या कहेंगे? 6 और तो भी साथ में है ना, 6 लोगों का उनका भी होना चाहिए। और जितने जैसे ये मोमडन है, इन पे बुलडोजर चलनी चाहिए, सब पे चलनी चाहिए, सब पे चलने चाहिए। जैसे ये मीट फेंका, जिस दिन मतलब पोस्टमार्टम होके आई मट्टी, उस दिन इन लोगों ने मीट के टुकड़े फेंके, तो क्या जताना चाह रहे थे हम लोगों को कि ऐसे ही बच्चे काट के हम फेंकेंगे और हम देखते रहेंगे। बकरीद पे हमने अक्सर सुना था कि बकरे की कुर्बानी चढ़ती है, वहीं इंसान की, तो बकरीद पे इनने हम लोगों के बच्चों की बलि चढ़ा दी ना। उनकी ऐसा कहीं होता है? ये कानून में तो नहीं लिखा है ना। तो फिर वही है, इन लोगों को, ऐसे लोगों को यहाँ पर रहना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। पिता तो मैन है ही है, जड़ तो वही है। सबसे पहले तो जड़ को ही उखाड़ो, वो जड़ खत्म हो जाएगी तो फुलक तो अपने आप गिर जाएगी। अरशद का एनकाउंटर हो गया, लोग उसकी डिमांड कर रहे थे, पर वहीं पूरे मामले की तहकीकात अभी शायद नहीं करी। तो बेटे का हो गया, बाप का भी करना चाहिए ना। बाप तो बोल रहा है ऊपर से कि मार चक्कू, तो बाप तो करवा रहा है ना। तो बाप तो अगर इसको करवा रहा है, फिर दूसरे को भी करवाएगा बाप। कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी उनके ऊपर? बाप को कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब बुलडोजर भी गरजने वाला है, एनकाउंटर हो चुका है, क्या कहेंगे? गरजने वाला नहीं है, चलना चाहिए बुलडोजर। गरजने से बरसते नहीं है, कभी गरजने से नहीं बरसते। और योगी जी पे पूरा भरोसा है, बुलडोजर जल्दी से जल्दी चलेगा। 15 दिन के जो नोटिस लगे हैं वो 5 दिन के अंदर बुलडोजर चल जाएगा, 5 दिन के अंदर चल जाएगा। लेकिन एनकाउंटर भी होने चाहिए। बुलडोजर से संतुष्टि नहीं होगी, जो 6 आरोपी और बच्चे हैं उनके एनकाउंटर होना चाहिए, और जिसने चाकू दिया उसका भी होना चाहिए, और उसके घर पर बुलडोजर एक्शन उसके पर भी होना चाहिए। कहा जा रहा है ये जो पूरी वारदात करवाई है वो अरशद के पिता ने खुद करवाई है, खुद चाकू दिया और खुद कहा है कि अब इसका काम तमाम। फिर तो जब असद 72 हुरों के पास जा चुका है तो बाप का यहाँ क्या काम है? बाप भी जाना चाहिए, बाप भी उतना ही गुनहगार है ना, तो उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए, उसका भी तो होना चाहिए ना एनकाउंटर। तो अभी सिर्फ एक व्यक्ति के साथ ही हुआ है जो भी कार्यवाही की गई है? जो भी कार्रवाई की गई है एक के साथ हुई है, 3 अरेस्ट बता रहे हैं। जो अरेस्ट बता रहे हैं उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट से उनके खिलाफ ऐसे मुकदमे चलें कि उनको जल्दी से जल्दी हो, और जो बचे हुए हैं उनको पुलिस अरेस्ट करने की ना सोचे, सीधा गोली मारने की सोचे। तो इसमें योगी जी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जो परिवार है उसको मुआवजा ठीक से मिले। 1 करोड़ रुपए की मांग है परिवार की, उसको एक मकान मिले और एक सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि जो वो बच्चा था वो उभरता हुआ सितारा था, जो माँ का अपनी का हाथ बटाता, उसको जिहादियों ने मार दिया है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि उसको अच्छा मुआवजा मिले परिवार को, और जिहादियों का एनकाउंटर जल्दी से जल्दी हो, और जो इनके पीछे से सपोर्ट होती है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, क्योंकि योगी जी ही कर सकते हैं। राम की ही सरकार है ये, योगी जी हिंदुओं की सरकार है और हिंदू ही वोट देते हैं, तो हिंदुओं के लिए सुरक्षा मिले। सरकार को एक नियम और करना चाहिए, जैसे ऐसे कोई भाई हमारा मर रहा है और लोग वीडियो जो बनाते ना
उनके सख्त उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलो तुमने वीडियो बना ली, लेकिन उसको बचा तो लो। वीडियो किस काम की जब तुमने उसको बचाया ही नहीं, तो फॉलोवर बढ़ाने के लिए करते हो। जो दोषी बचे हैं जिहादी कटमुल्ले, उनका एनकाउंटर होना चाहिए, आगे ऐसी वारदात ना हो। सही है, ग्रुप बना कर रहते हैं कि तो ग्रुप बना कर रहते हैं। कहते रहे कब तक वो हिंदू कब तक सहेंगे, हमारे देश का खा रहे हैं, हमारे उसको रह रहे हैं और पाकिस्तान के गीत गाते हैं। तो वो कहता है मुसलमान के मतलब उसका मकान नहीं, वो किराए पे रहता है, ये भी किराए पे रहता है, तो बिल्डोजर कौन के मकान पे सातों के सातों किराए पे ही रहते हैं। बताओ, किराए पे रह के यहाँ ऐसा कर दिया है। अरे झूठ क्यों बोला, हम तो ये कह रहे हैं उनका मार दिया, उसकी माँ को मुंह दिखा देते, बात खत्म। जब हमारे आया हिंदू का तो कोई हंगामा नहीं हुआ, मुसलमान के यहाँ बॉडी आती तो क्या हंगामा होता? नहीं होता ना भाई। तुम्हारा बेटा गया, मेरा भी बेटा गया, अपने अपने घर जाओ, मेरे को शांति हो जाती, बात खत्म। इसमें क्या लेना था? क्यों नहीं दिखाई फिर मट्टी? वो चाचा की हिम्मत होगी जो हॉस्पिटल तो अकेला ले जाएगा, नहीं ले जा सकता ना। आरोपी की मिट्टी भी नहीं लाई यहाँ क्यों नहीं लाए? क्यों नहीं लाए? क्या कारण था जो मिट्टी आई नहीं? मारा था उसकी तो आ गई मिट्टी, लेकिन जिसने मारा उसकी मिट्टी क्यों नहीं आई? यहाँ आई, आरोपी की मिट्टी नहीं आई, पर वहीं जब सूर्य के साथ ये पूरी वारदात हुई तब तो मिट्टी आई उसकी। सबने देखा, हजारों लाखों आदमी ने देखा, उसकी तो नहीं देखी किसी ने, देखी किसी ने भी नहीं देखा। तो मैम अभी डिमांड्स पूरी करी गई है, परिवार की जो कुछ मांग है उनकी पूरी करी गई है? अब तक कोई अभी तो कोई डिमांड पूरी नहीं हुई है। यही था, तेरा लाल गया, मेरा भी गया। मेरा तुमने देख लिया, तुम मुझे दिखा दो, सिरदर्दी खत्म। हमें यही चाहिए, हमें माल दाल नहीं चाहिए, हमें उसको मट्टी को दिखाना चाहिए, उसकी माँ को कि हाँ ये बेटा मर गया, कोई सिरदर्दी नहीं, वो मारा नहीं है। अभी को मैं एक नोटिस दिखा दूं जो यहाँ पर चस्पा किया गया है, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि 15 दिनों बाद इस जगह पर बुलडोजर अपना कहर बरसाने वाला है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इस नोटिस के अंदर लिखा गया है कि इस जगह को देखिए 15 दिनों बाद यहाँ पर बुलडोजर का जो कहर है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। हमारे हिंदू तो रह जाएंगे, तो बच्चे पैदा करने में उनकी रेल पे रेल पैदा होती है, हॉस्पिटलों में ये बहाना से ले जाते हैं, बना के ले जाते हैं कि हिंदू हैं हम, और बनते हैं मोमदन, वहाँ जाके काटते हैं। हम ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां हैं जो हम उनसे अपना भाईचारा बना के रखते हैं। उनको हम अपना मकान किराए पे देते हैं, अपनी दुकान किराए पे देते हैं। भाईचारा नहीं बनाएंगे तो कहाँ जाएगी? क्या है रीजन क्या है मैडम? हमारा हिंदू इतना लालची हो चुका है। वो 7 जो ने मिलके मारा है, बस वो मौजूद मैं दिखाने चाहिए, पब्लिक खुद उसको मार देगी, पुलिस वालों को मौका ही नहीं मिलेगा। और क्या, बांग्लादेश में आग लगा दिया बच्चा लोग के झंडे का, जिंदे जला दिया, तो यहाँ का छोड़ दिया? यहाँ थोड़ी ना छोड़ा हो, उसको रोड भटकाया, जिन्हें रहने को बैठने को तक जगह ना मिले, तब पता ऐसा चलेगा इन्हें क्या होता है। दर्द कहीं ना कहीं उसको होता है जिसका जाता है ना। अभी क्या इनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनके तो 4 नहीं 10 घूम रहे हैं, पता नहीं चाचा के, ताई के, ताऊ के, इनका फर्क पड़ रहा है। एक मर गया, इनकी तो मस्जिदों में सिखाया जाता है, वो पहले बोलते हैं तुम अगर एक हिंदू को मारेंगे ना अभी तो ये पूरा कर्फ्यू लगवा देंगे यहाँ पे हमारे लिए, हिंदुओं के लिए। और हमारे साथ क्या हुआ? कोई फैसला हुआ? ऐसे ही वहाँ पे हुआ, द्वारका में भी यही हाल हुआ, उत्तम नगर में भी यही। हाँ, उत्तम नगर में भी यही हुआ। वहाँ तो एक ही बेटा था, अरे उनको तो एक ही बेटा था, इनके तो अनेक होते। इनको तालीम ही ऐसी दी है कि हिंदुओं को मारो और जन्नत फरमाओ, बस इनके घर में यही सिखाया जाता है, इनके घर में और कुछ नहीं सिखाया। उसको कहाँ काउंटर किया? हाँ, जिस तरह को मारा था, होली पे एक गुब्बारा गिर गया था तो कह दिए कि काउंटर कर दिया उसका, मौलाना का कहाँ काउंटर किया है? नहीं हुआ है। अभी भी लोगों में 3 दिन हो चुके हैं, पर जो आक्रोश की लहर है इसी तरीके से बरकरार है। लोग चाहते हैं कि जो बाकी आरोपी हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जितने भी फरार आरोपी हैं उन पे भी संज्ञान बरता जाए और उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं देखिए, जो योगी सरकार द्वारा ये पूरी कार्यवाही की गई है उस पर लोग काफ़ी संतुष्ट हैं कि इस तरीके से जो तख्तरित कार्यवाही है वो सिर्फ योगी राज में ही हो सकती है। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अपडेट।